एमसीयू का मल्टीवर्स। दिमाग घूम जाता है ना। अगर ऐसा लगता है कि चीजें थोड़ी उलझ गई हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इसी मल्टीवर्स सागा की हर एक गुत्थी को सुलझाने वाले हैं, एक एक करके। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक ही टाइमलाइन है या फिर हम सब अनंत हकीकतों के एक जाल में फंसे हुए हैं। देखिए, एक वक्त था जब एमसीयू में इसका जवाब बड़ा सीधा साधा था, पर अब तो पूरा खेल ही पलट चुका है। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। उस दौर से जब मल्टीवर्स में कह सकते हैं कि एक तरह की शांति थी, या यूं कहें कि शांति को जबरदस्ती कायम रखा गया था। जरा सोचिए, वो दुनिया जिसे हम सब ने आयरन मैन से लेकर अब तक देखा है, वो अकेली नहीं थी। उसे सेक्रेट टाइमलाइन यानी पवित्र टाइमलाइन कहा जाता था, और इसे जानबूझकर सबसे अलग रखा गया था एक बहुत बड़े, बहुत ही खतरनाक कारण की वजह से। एक ऐसा कारण जो पूरे मल्टीवर्स में तबाही ला सकता था। तो सवाल है, इस शांति को बनाए कौन रखता था? जवाब है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी या टीवीए। इनका काम बड़ा सीधा था। जब भी कोई नेक्सस इवेंट होता, मतलब कोई भी ऐसा काम जो एक नई टाइमलाइन की शाखा बना दे, तो टीवीए वहां पहुंच जाती थी और फिर पूरी की पूरी टाइमलाइन को ही मिटा दिया जाता था, बेरहमी से, ताकि सिर्फ और सिर्फ वो एक पवित्र टाइमलाइन ही बची रहे। और इस पूरे सिस्टम के पीछे, इस पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड था, वो था ही हू रिमेन्स। जैसा कि वो खुद कहता है, एक जमाने में उसके ही अलग अलग रूपों के बीच एक भयानक जंग हुई थी, मल्टीवर्सल वॉर। और उसी जंग को दोबारा होने से रोकने के लिए उसने ये क्रूर सिस्टम बनाया था। ये सिस्टम सदियों तक, शायद उससे भी ज्यादा वक्त तक चलता रहा, पर फिर बस एक पल में सब कुछ बिखर गया। हम बात कर रहे हैं लोकी सीजन 1 के क्लाइमैक्स की, जब सिल्वी के एक ही फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जैसे ही हू रिमेन्स की मौत हुई, उसका बनाया हुआ पूरा कंट्रोल सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गया, और बस मल्टीवर्स में अफरा तफरी का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? केओस, पूरी तरह से अफरा तफरी। वो अकेली सेक्रेट टाइमलाइन अब अनगिनत शाखाओं में टूटने लगी, और बेचारी टीवीए, जिसके पास अब कोई लीडर नहीं था, वो इस सैलाब को बस खड़े खड़े देखती रह गई। मल्टीवर्स अब आजाद था और पूरी तरह से बेकाबू। और जब ये बांध टूटा, तो इसका पानी पूरे एमसीयू में फैलने लगा। इससे ऐसी टक्करें हुईं, ऐसा केओस फैला जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। इसका सबसे बड़ा धमाका हमें देखने को मिला स्पाइडरमैन नो वे होम में। कई लोगों को लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू से सब गड़बड़ हुई, पर सच तो ये है कि उसका जादू इसलिए बिगड़ा क्योंकि मल्टीवर्स के दरवाजे तो पहले ही खुल चुके थे। और फिर क्या, दूसरे यूनिवर्स से बिन बुलाए मेहमानों की लाइन लग गई। और इस मल्टीवर्सल दरार को बंद करने की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। पीटर पार्कर को अपनी पहचान ही मिटानी पड़ी, हमेशा के लिए। वो अपने ही दोस्तों के लिए, अपने ही लोगों के लिए एक अजनबी बन गया, बिल्कुल अकेला। जब लग रहा था कि चीजें इससे ज्यादा बुरी नहीं हो सकती, तभी आई डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, और इसने हमें एक नए और भी ज्यादा खौफनाक शब्द से मिलवाया, इनकर्जन। अब दांव पर सिर्फ टाइमलाइन नहीं थी, अब तो बात पूरे के पूरे यूनिवर्स के तबाह होने पर आ गई थी। यूनिवर्स 838 का सफर हमें ये दिखाने के लिए काफी था कि दूसरी हकीकतें कितनी अलग हो सकती हैं। वहां हमें अवेंजर्स नहीं, बल्कि इल्यूमिनाटी मिले। कौन कौन थे उसमें? मिस्टर फैंटास्टिक, प्रोफेसर एक्स, कैप्टन कार्टर, एक से बढ़कर एक दिग्गज। ये तो मल्टीवर्स की अनंत संभावनाओं की बस एक छोटी सी झलक थी। और अब बात करते हैं उस असली खतरे की, जिससे ही हू रिमेन्स हम सबको बचाने की कोशिश कर रहा था, यानी उसके अपने ही दूसरे रूप। एंट मैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में हमारी मुलाकात हुई कैंग द कॉन्करर से। देखिए, ही हू रिमेन्स का मकसद था कंट्रोल, चीजों को एक लाइन में रखना, लेकिन कैंग, उसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ जीत, विजय। और अपनी जीत के रास्ते में आने वाली किसी भी टाइमलाइन को वो पलक झपकते ही मिटा सकता है। तो हमें लगा कि चलो ठीक है, स्कॉट लैंग ने कॉन्ग को हरा दिया, कहानी खत्म। लेकिन नहीं, क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन ने तो सबके होश ही उड़ा दिए। पता चला कि कांग अकेला था ही नहीं, उसके जैसे हजारों हजारों वेरिएंट्स हैं, उनकी एक पूरी काउंसिल है, और वो सब के सब इंतकाम के लिए तैयार बैठे हैं।
तो एक तरफ ये हजारों कांग तबाही मचाने को तैयार हैं और इसी बढ़ती अफरा तफरी के बीच मल्टीवर्स को एक नया, एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड सिस्टम मिला। और ये सिस्टम बनाया एक ऐसे शख्स ने जिससे किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी। ये बात है लोकी सीजन 2 के, जब टेम्पोरल लूम को ठीक करने की हर कोशिश, हर उम्मीद नाकाम हो गई। तब लोकी ने वो किया जो शायद कोई और कभी नहीं कर सकता था। उसने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया। वो समय के अंत में उस सिंहासन पर बैठ गया और उसने मरती हुई, बिखरती हुई सारी टाइमलाइंस को अपने हाथों से पकड़ा और उन्हें एक नई जिंदगी दी, एक नया आकार जो वर्ल्ड ट्री या यग्द्रसिल जैसा दिखता है। अब वो सिर्फ लोकी नहीं, वो कहानियों का देवता है और वो अकेला पूरे मल्टीवर्स को संभाले हुए है। और लोकी के इस महान बलिदान के साथ टीवीए का मकसद भी हमेशा के लिए बदल गया। अब उनका काम टाइमलाइन को काटना छाटना नहीं, बल्कि उन सभी टाइमलाइंस की हिफाजत करना है जिन्हें लोकी ने बचाया है। अब वो कंट्रोलर नहीं, बल्कि मल्टीवर्स के गार्डियंस हैं। तो सब कुछ आके अब इस एक सवाल पर रुक जाता है, जब अनंत दुनियाएं एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार हैं, तो हमारे हीरोज अपनी दुनिया को बाकियों से कैसे बचाएंगे? मल्टीवर्स सागा की असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है और इसका अंजाम क्या होगा, ये कोई नहीं जानता।